नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने चर्चा चल रही राजस्थान के पंच पीरों के बारे में यानी लोक देवताओं के बारे में। अभी अपने चर्चा करें रामदेव जी के बारे में। हमने बातें देख ली थी। रामदेव बाबा के बाद में अपने चर्चा का जो विषय आ जाता है वो मुख्य रूप से अपना आ जाता है गोगा जी के बारे में। गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान। देखो गोगा जी चौहान की जब हम बात करें, एक नंबर बात आ जाती है कि गोगा जी जो थे वो चौहान वंशीय, ठीक है ना। गोगा जी जो है वो चौहान वंशीय राजपूत थे, ठीक है ना। पिता और माता के नामों की चर्चा पहले कर लेते हैं, जन्म से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। गोगा जी के पिता जेवर जी, माता बाछन, बाछन दे, माता का नाम बाछन दे, ठीक है ना। गुरु गोरखनाथ, गुरु थे गोरखनाथ, गोरखमालिया, यहाँ पर तपोभूमि भी है। गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना। जन्म स्थान गोगा जी का जन्म स्थान जब हम देखें, गोगा जी के जन्म स्थान की जब हम बात करें तो है ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू, ठीक है ना। ददरेवा चूरू जो है वो गोगा जी का जन्म स्थान माना जाता है और इसी ददरेवा चूरू को कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी इसे कहते हैं। ददरेवा चूरू जो है इसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, इसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। ददरेवा चूरू जो है इसको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है, ठीक है। जन्म स्थान ददरेवा चूरू है और इसी ददरेवा चूरू को शीर्ष मेढ़ी। और दूसरी बात गोगा जी की प्रधान पीठ की जब हम करेंगे वो होगी आपकी गोगा मेढ़ी में, और उस गोगा मेढ़ी को हम कहेंगे धुर मेढ़ी। क्या कहेंगे? धुर मेढ़ी कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी भैया आपके, ठीक है ना। अब दो बातें प्रमुख रूप से यहाँ पर हम देखेंगे मित्रों। एक नंबर बात तो कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं, उस बात की चर्चा हम करेंगे। देखो कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं कि महमूद गजनवी जो था ना, गजनवी ने 1001 ईस्वी में गोगा जी पर यहाँ पर आक्रमण किया था। तब कहते हैं कि गोगा जी और उनके भाइयों ने मिलकर के गजनवी की उस सेना को पराजित किया था। तब गजनवी जो है ना वो उस समय कह रहे हैं कि एक इतनी बड़ी सेना मेरी और इधर 45 भाइयों की टोली, इन्होंने एक साक्षात भगवान के रूप में गोगा जी ने युद्ध किया था, पीर के सदर से युद्ध किया था। तब कहते हैं कि गजनवी जो था ना, इस युद्ध में गोगा जी के युद्ध को देखते हुए कहते हैं कि तू तो या ये तो जाहर पीर है, ये प्रत्यक्ष पीर है, ठीक है ना। तो ये बातें जो थी वो यहाँ पर गजनवी ने गोगा जी को कही थी। लेकिन ये बात हमें बता रहा है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं कि 1001 ईस्वी में, कब? 1001 में गोगा जी और गजनवी, गोगा जी और गजनवी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। इन दोनों का युद्ध हुआ था। तब गजनवी है ना, इस गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर या प्रत्यक्ष पीर, जाहर पीर या प्रत्यक्ष पीर कहा था, ठीक है ना। एक नंबर बात तो ये आ गई। दो नंबर बात मित्रों हमें यहां पर मिलती है कि गोगा जी जो थे इनके मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, और उनके साथ में गोगा जी का युद्ध हुआ था गायों को बचाने के लिए। और अर्जन सर्जन के साथ में गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे तब गोगा जी यहाँ पर गोगामेड़ी के पास में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब से गोगामेड़ी जो है ये गोगा जी का प्रमुख धाम
या प्रमुख पीठ के रूप में माना जाता है। ठीक है ना। तो ये बात हम करें गोगा जी की मृत्यु को देख करके, मृत्यु कैसे हुई, तो मौसेरे भाई, किसके मौसेरे भाई, गोगा जी के मौसेरे भाई, गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन सर्जन, एक अर्जन और दूसरा सर्जन, अर्जन सर्जन से गायों को बचाते हुए, गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है ना। प्रधान पीठ, गोगा जी की प्रधान पीठ गोगामेडी, नोहर, हनुमानगढ़ जिले में, कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है ना। नोहर हनुमानगढ़ जिले में गोगा जी की प्रधान पीठ है और इस प्रधान पीठ को कहते हैं धुरमेड़ी, धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। देखो भाई, ये शीर्षमेड़ी देखी है हमने ददरेवा चूरू में, और ये हमने देखी है धुरमेड़ी। गोगा जी का मेला चाहे हम ददरेवा में देखें चाहे गोगामेड़ी में देखें, दोनों ही स्थानों पर, ठीक है ना, इन दोनों ही स्थानों पर मेला बढ़ता है ना। मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को ही बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी कब बढ़ता है मेला, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को ही बढ़ता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है। दोनों का, दोनों जगह मेला जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी, या इसको नाम दिया गया है भाइयों गोगा नवमी। क्या नाम दिया गया है, गोगा नवमी। समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद में बात करें गोगामेड़ी के बारे में, निर्माण से संबंधित। देखो गोगामेड़ी जो है बनाई हुई है, इसका निर्माण, इसका पुनर्निर्माण, इसका आकार, यहाँ के पुजारी वगैरह की चर्चा जब हम करें तो मुख्य रूप से इसके निर्माण की बात जब हम करें, निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो राजा बने थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासक हुए थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो गोगामेड़ी का निर्माण, गोगामेड़ी का निर्माण गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। दूसरी बात, ये तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवा दिया। आकार की बात करूं मैं गोगामेड़ी के आकार की, तो मकबरे नुमा है। गोगामेड़ी का आकार जो है वो मकबरे नुमा बना हुआ है गोगामेड़ी। और दूसरी बात, इसका जो मुख्य द्वार है ना, गोगामेड़ी का मुख्य द्वार जो है उस पे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है ना। मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। वर्तमान स्वरूप की बात करें, वो तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवा दिया। इसका वर्तमान स्वरूप जब हम देखें तो महाराजा गंगा सिंह जी ने तैयार करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने तैयार करवाया। बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह जी, ठीक है ना, महाराजा गंगा सिंह जी जो थे, इन्होंने इसका वर्तमान स्वरूप जो था वो तैयार करवाया था। मित्रों, यहाँ पर कहा जाता है कि एक मुस्लिम और एक हिंदू पुजारी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू पुजारी पूजा अर्चना करते हैं। पुजारी की बात जब हम करें तो एक मुस्लिम और एक हिंदू पुजारी पूजा अर्चना करते हैं।
मुस्लिम और हिंदू पुजारी पूजा अर्चना करते हैं। ये बात हो जाती है गोगामेडी की। अब गोगामेडी के बाद में एक इनका मंदिर और बना हुआ है जिसको ओल्डी कहते हैं, और गोगा जी की ओल्डी जो है वो है सांचौर जालोर में। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है भैया? ओल्डी है सांचौर में। सांचौर आपका राजस्थान का पंजाब कहलाता है। सांचौर है आपका जालोर में। सांचौर है कहां पर? जालोर जिले में है, जहां पर गोगा जी की ओल्डी तैयार की हुई है भाई। ठीक है ना। आगे देखें, देखिए गोगा जी का मंदिर या थान जो होता है ना वो खेजड़ी के पौधे के नीचे बनाया जाता है। गोगा जी का थान गोगा जी का थान कौन से पौधे के नीचे भाई? खेजड़ी के पौधे के नीचे बनाया जाता है। गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी के पौधे के नीचे बनाया जाता है। गोगा जी के प्रतीक की बात करें, प्रतीक पत्थर पर बनी सर्प की आकृति। पत्थर पर बनी सर्प की आकृति जो होती है वो गोगा जी के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। समझ में आ गई ना बात? सर्प की प्रतिमा जो होती है, सर्प की आकृति जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है भाई? गोगा जी का प्रतीक। इसके बाद में हम बात करें, देखो मित्रों, कोई भी किसान होता है ना, किसान जब कृषि कार्य करता है ना, कृषि कार्य करता है तो किसान कृषि कार्य करने के लिए जब खेत में जाता है तो क्या करता है? हड़ व हाड़ी दोनों होते हैं ना, उनको कच्चे सूत की बनी एक गोगा रखड़ी बांधता है भाई। क्या करता है वो? एक गोगा राखड़ी जिसको बोलते हैं, हड़ को भी और हाड़ी को भी। जानते होंगे कि हड़ क्या होता है और हाड़ी क्या होता है, ठीक है ना। हड़ व हाड़ी दोनों को कच्चे सूत की बनी गोगा रखड़ी जो है वो बांधी जाती है। समझ में आ गई होगी बात यहां तक कि किसान कृषि कार्य करने के लिए जब खेत में जाता है तो कच्चे सूत की बनी गोगा रखड़ी जो है ना वो बांधता है। किस किस को बांधता है? एक तो हड़ को बांधता है और दूसरा वो किसको बांधता है? हाड़ी को बांधता है भैया, ठीक है ना। अब देखो भाई विशेष बात और करें, एक अलवर के कवि है जान कवि। कहां के है भैया? अलवर के जान कवि। जान कवि ने ना मित्रों एक ग्रंथ लिखा, कायम खां रासो। कायम खां रासो, ठीक है ना। ये जो कायम खां रासो है ना, इसमें बताया कि कायम खानी मुसलमान जो है ना वो अपना संबंध गोगा जी से मानते हैं। कौन? कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमान अपना संबंध गोगा जी से मानते हैं, ठीक है ना। कायम खानी ये अलवर के जान कवि है, अलवर के जान कवि है। ये कह रहे हैं कि जो भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे अपना संबंध जो है वो गोगा जी से मानते हैं। गोगा जी की घोड़ी की बात करें, घोड़ी गोगा बप्पा। गोगा बप्पा मित्रों, गोगा जी के जो भोपे होते हैं ना, बप्पा शब्द के बाद में देखिए गोगा जी के जो भोपे होते हैं ना, भोपे वो डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं मित्रों। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं भैया? डेरू वाद्य यंत्र रखते हैं, ठीक है ना। एक विशेष बात और बताऊं, गोगा जी के उत्तर प्रदेश के जो भक्त होते हैं ना, उत्तर प्रदेश के जो भक्त है उनको पूर्बिया कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? पूर्बिया कहकर के उनको संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो ये अपनी प्रमुख चर्चा जो थी वो अपने गोगा जी महाराज के बारे में थी। अपने चर्चा आगे और चलती रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।